खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ट्रस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। इस त्योहार टीवीएस बाइक की खरीद पर करें महाबचत। आज ही पहुँचे तिरंगा चौक स्थित CL ऑटोमोबाइल्स, होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्मल स्कूल के निकट, ससांग बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर आपकी खूबसूरती को लगाए चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकतपुर चौक, गिरिडीह। और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल, नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। संस्मरण दिवस पर न्यू पुलिस लाइन में हुआ कार्यक्रम, वीर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा ने सरिया प्रखंड का किया दौरा, बैठक कर प्रखंड में संचालित योजनाओं का किया समीक्षा। गांवा प्रखंड के नेशनल स्वास्थ्य मिशन से जुड़े अनुबंध कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल में हुए शामिल, स्थायी सेवा और बर्खास्त कर्मियों की सेवा वापसी की मांग। और गांवा प्रखंड में महामारी के बाद डायरिया की चपेट में लोग, दर्जन भर से ज्यादा लोग बीमारी की हालत में गांवा CHC में करा रहे हैं इलाज। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। शहीद संस्मरण दिवस पर गिरिडीह में शहीद पुलिस कर्मियों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। गिरिडीह के पपरवा चाण स्थित न्यू पुलिस लाइन में शहीद दिवस मनाया गया। मौके पर SP अमित रेणु, सदर SDPO अनिल सिंह, DSP संजय राणा, साइबर DSP संदीप सुमन, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम, सार्जेंट मेजर राजेश रंजन समेत कई पुलिसकर्मी शामिल हुए। कार्यक्रम में सबसे पहले SP अमित रेणु ने शहीद स्मारक में पुष्प चक्र चढ़ाकर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अन्य पुलिस अधिकारियों ने भी पुष्प चक्र चढ़ाकर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए देश और समाज के प्रति उनके योगदान को याद किया। इस दौरान समाज और देश की सुरक्षा में शहीद हुए पुलिस कर्मियों को लेकर SP अमित रेणु ने कहा कि शहीद संस्मरण दिवस पुलिस विभाग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज के साथ देश की सुरक्षा के प्रति पुलिस जवानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। SP श्री रेणु ने कहा कि कश्मीर में आतंकियों से मुकाबला हो या नक्सलियों से लड़ाई, हर मोर्चे पर पुलिस ने समाज और देश की सुरक्षा किया। इस दौरान SP ने जिले के 9 शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को प्रशस्ति पत्र और बुके देकर सम्मानित किया, जिसमें शहीद SI सुदामा प्रसाद, आरक्षी राजकुमार दास, सुमित कुमार, वालसन सोरेन, उमेश सिंह समेत अन्य शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को SP समेत कई और पुलिस अधिकारियों ने सम्मानित किया। इधर संस्मरण दिवस पर पुलिस कर्मियों के बीच 5 किलोमीटर का मैराथन दौड़ का आयोजन भी किया गया, जिसमें जिला पुलिस बल के साथ RRB के जवानों ने हिस्सा लिया।
समान गार्ड बगल फर्स्ट समान गार्ड विश्राम सही जगह समान में सलामी देगा सलामी शस्त्र समान गार्ड इधर देख मजा आएगा जी जबरदस्ती करो दोबारा एस्पेक्ट रहा है पुलिसिंग का। वैसे ही जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे तो वहाँ टेररिज्म एक मुख्य एस्पेक्ट रहा है। हर एस्पेक्ट में पुलिसिंग की एक नई मिसाल पेश की गई है और इन्हीं सब चीज़ों को जिस भी क्षेत्र में आपको काम दिया जाता है वहाँ पे आपने एक्सेलेंट सर्विस दिया है, उसी का याद दिलाता है ये दिन जिस दिन लोगों ने बढ़ के आगे आके अपनी जान तक निछावर कर दी। तो पुनः इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करूंगा कि वैसे ही आगे भी जितने भी हम लोग काम करें उसमें सब सर्विस एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए उनको संस्मरण उनका करते हुए हम लोग इस सर्विस को आगे की ओर लेके जाएं। को याद करते हैं, हम उनको नमन करते हैं और यह चीज़ को हमेशा याद रखते हैं कि उनकी शहादत को कभी भुलाई नहीं जा सकती, हमेशा हमारे दिलों में बसे रहेंगे ऐसे लोग जो कि अपनी सर्विस दे करके लोगों को, जनता को, आम जनता को वो सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी जितने भी काम हम लोग करते हैं उसका एक उदाहरण दिया है, एक उदाहरण सबके सामने पेश किया है, जो मिसाल पेश किया है कि किस तरीके से ड्यूटी की जानी चाहिए। झारखंड से मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगा। पंडित, कांस्टेबल 1497 किरण सुरेन, कांस्टेबल 325 हरद्वार शाह, कांस्टेबल 746 दुलेश्वर प्रसाद। ये लोग हमें याद दिलाते हैं और हमेशा प्रेरित करते रहते हैं कि किस प्रकार से हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए और किस प्रकार से उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा गुरुवार को सरिया प्रखंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीडीओ मनोज गुप्ता, प्रखंड के पंचायत के प्रधानों, पंचायत समिति सदस्यों, जेई के साथ बैठक की। साथ ही प्रखंड में संचालित योजनाओं की प्रगति को जाना। इस दौरान उप विकास आयुक्त श्री मेहरा ने कुछ पंचायतों में संचालित योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वयन नहीं होने पर नाराजगी जताई। साथ ही योजनाओं में उचित तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। मौके पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि आवास योजना के लक्ष्य को 4 दिन में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जो लोग नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आज यहाँ बहुत व्यवस्था है, इसे समय के अभाव में हम यही महिला है, जो भी है सहयोग नहीं कर पाते। कौन करें नगर क्षेत्र
मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना आवास प्लस में प्रगति को देखने के लिए मैं आया था और उसकी समीक्षा भी पंचायत वार मैंने की। सरिया में कुछ पंचायतों में स्थिति अच्छी नहीं पाई गई, जैसे बंदखारों, चाकी, केशवारी, बहुत तरह की योजनाएं लेनी है। इसमें खेल मैदान, खेती बाड़ी, पीसीबी इत्यादि इत्यादि। उसमें भी प्रगति के बारे में लोगों को कहा गया कि अब 1 सप्ताह के अंदर योजनाओं में प्रगति लाएं और जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य हैं उनको पूरा करें। उनको पूरा करने के लिए 4 दिन का समय दिया गया। मैं समझता हूँ कि कहे के अनुसार करेंगे लोग, जो लोग नहीं करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड राज्य में एनएचएम के आह्वान पर गांवा नेशनल स्वास्थ्य मिशन के अनुबंध कर्मी गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आंदोलनरत ये कर्मी गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में हड़ताल पर चले गए हैं। इसमें आयुष चिकित्सक डॉक्टर काजिम खान, बीपीएम प्रमोद कुमार वर्णवाल, बीडीएम गंगा राणा, रंजन कुमार, एएनएम सम्मी कुमारी समेत कई कर्मी शामिल हैं। बीडीएम गंगा राणा ने कहा कि एक तरफ सरकार इन्हीं अनुबंध कर्मियों से पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में काम कराते आ रही है, लेकिन हम लोगों को अब तक स्थायी नहीं किया गया है और अब इन कर्मियों को नालायक कह रही है। इस दौरान कर्मियों ने राज्य कार्यक्रम प्रबंधक ज्वाला प्रसाद के बर्खास्तगी पर गुस्सा जाहिर करते हुए सरकार से उनकी बर्खास्तगी वापस लेने की मांग की है। इन कर्मियों ने पब्लिक हेल्थ कार्ड को तत्काल लागू करने और समान कार्य समान वेतन लागू करने की मांग की है। बीपीएम प्रमोद वर्णवाल ने कहा कि हम लोग पूरे कोरोना काल में 24 घंटे काम किए हैं, उसके बावजूद भी वरीय पदाधिकारी के द्वारा हमेशा यह सुनने को मिलता है कि काम नहीं करने पर बर्खास्त कर दिया जाएगा। हम सभी एनएचएम कर्मी सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों को स्थायी कर दिया जाए। 65 वर्षों तक बिना किसी कारण का बर्खास्त नहीं किया जाए। हम लोग छुट्टी के दिनों में भी काम करते आ रहे हैं और उसके बाद भी वरीय पदाधिकारी का प्रताड़ना सुनना पड़ता है। सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों का जल्द से जल्द स्थायी किया जाए और बिहार के तर्ज पर वेतनमान लागू किया जाए। जब तक हम लोगों का स्थायी नहीं किया जाएगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। नेशनल हेल्थ मिशन अंतर्गत जिला के बैनर तले आज हम लोग जितने भी एनएचएम कर्मी हैं आज कार्य को बहिष्कार करते हुए आज निश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। और ये मुद्दा है जो हमारे झारखंड के स्टेट प्रोग्राम मैनेजर है, उनकी बर्खास्तगी हो गई है, उनको पुनः वापस लिया जाए और पदाधिकारी के द्वारा 10-15 व्यक्ति ऐसे हैं राज्य के जिनको पुनः टारगेट किया जा रहा है बर्खास्तगी के लिए। इसलिए उन्हीं मुद्दों को, उन्हीं मांगों को हम लोग वापस लिया जाए ताकि काम सुचारू रूप से है। आज एनएचएम कर्मी जितना भी है कोरोना काल में इतना कष्ट किए हैं, आज सरकार यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। इन मुद्दों को लेके आगे भी आप लोग को सूचना दिया जाएगा कि इसका आगे क्या निर्णय और क्या हम लोग तय करेंगे। और इसके बने तरह आज कोई भी हम लोग आज नहीं कर रहे हैं, आगे भी नहीं करेंगे। ये अनिश्चितकालीन का एक सपना है और एनएचएम गांवा की तरफ से धन्यवाद। कुमार वर्णवाल, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा। आज हम लोग सभी लोग एनएचएम के जितने भी कर्मी कार्यरत हैं सभी लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने का निर्णय लिया है, क्योंकि ये मैटर है स्टेट से रिलेटेड है। हमारे जो स्टेट प्रोग्राम मैनेजर हैं उनको गलत तरीके से टर्मिनेट किया गया है, जिसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और हम लोग एनएचएम कर्मी को सभी जगह कार्यरत हैं और बहुत ही कड़ी मेहनत करके कार्य करते हैं।
लेकिन उसका जो है वरीय पदाधिकारी के द्वारा टॉर्चर किया जाता है। समय समय पर धमकी दी जाती है कि नहीं, आपको अगर सही से काम नहीं करेंगे या तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। हम लोग को मानसिक प्रताड़ना भी मैंने झेलना पड़ता है। क्योंकि हम लोग अनुबंध पर हैं, इसलिए हम लोग को सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। लेकिन ये हम लोग कब तक सहेंगे, कब तक ऐसा करते रहेंगे। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की निर्णय किए हैं। हम लोग का मांगे हैं कि हम लोगों को अस्थायी किया जाए, 65 साल तक कम से कम बिना किसी कारण का निर्णय जो मनमाने तरीके से हटाने का जो धमकी दी जाती है वो बंद हो। दूसरी बात है कि जो आज कोरोना काल जो इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी तरह की छुट्टी रद्द कर दी गई है। छुट्टी के दिन में भी हम लोगों से काम लिया जा रहा है और हम लोग तन मन से काम कर रहे हैं, फिर भी वरीय पदाधिकारी का जो प्रताड़ना, दुर्व्यवहार, ये जो हमेशा किसी न किसी प्रखंड में होते रहता है, इसको बंद किया जाए। और हम लोगों का जो है मानदेय जो एक बिहार के तर्ज पर और दूसरे स्टेट के तर्ज पर जो दिया जाता है वो लागू किया जाए। गांवों प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में डायरिया का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। विगत 4-5 दिनों से लगातार बारिश से बीमार लोग गांवा सीएचसी में भर्ती हो रहे हैं। गुरुवार को भी मीना देवी, मन्नू कुमार, कुलम कुमारी, सुरेश यादव, मधु कुमारी एवं आदित्य कुमार भर्ती होकर अपना इलाज करवा रहे हैं, जबकि इसके अलावे कई मरीजों का इलाज निजी क्लिनिक में किया जा रहा है। बीमार लोगों ने बताया कि 2 दिन से पेट में दर्द, उल्टी और शौच हो रही है, जिस कारण उनकी हालत काफी खराब है। डॉक्टर काजिम खान ने बताया कि संक्रमित भोजन खाने से इन लोगों का तबीयत बिगड़ा है। साथ ही बताया कि लगातार बारिश होने के कारण मौसम में बदलाव आया है, जिस कारण इस तरह की बीमारी लोगों में हो सकता है, या फिर दुर्गा पूजा के समय बासी मीट खाने की वजह से भी हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र से पता चला कि दुर्गा पूजा के समय लोग 2-3 दिन तक बासी मीट खाए हैं, जिससे यह बीमारी हो सकती है। इसे डायरिया नहीं बल्कि फूड पॉइजन कह सकते हैं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रमोहन प्रसाद ने बताया कि डायरिया से निपटने के लिए अस्पतालों में प्रचुर मात्रा में सलाइन व दवा आदि उपलब्ध है। साथ ही डायरिया से निपटने के लिए टीम का भी गठन किया गया है। डायरिया से ग्रसित क्षेत्र में टीम का सदस्य जाकर कैंप लगाकर पीड़ितों का इलाज कर रहे हैं। और इसको लेटरिन हुआ था। अभी पिछले कुछ दिनों से गांवा प्रखंड में लूज मोशन की समस्या है और डायरिया इससे नहीं कहेंगे, फूड पॉइजनिंग कहेंगे। बासी खाना खाने की वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो अभी यहाँ पे हम लोग 7-8 पेशेंट यहाँ पे आए हुए हैं जो जिनकी स्थिति गंभीर थी, लेकिन यहाँ पे इलाज कर रहे हैं। तो अभी सब कंट्रोल से बाहर हैं, सब बेहतर महसूस कर रहे हैं। और हम गाँव वासियों से खासकर निवेदन यही करेंगे कि वो साफ़ सफाई पे पूरी तरह से ध्यान दें और बासी जो खाना पदार्थ होता है उससे हम बचें और पानी ज़्यादा मात्रा में लें और हो सके तो ORS या इलेक्ट्रॉल पाउडर पानी में मिक्स करके यूज करें ताकि डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो, पानी की कमी उत्पन्न ना हो। ये सब करने से हम डायरिया या लूज मोशन से बचे रहेंगे। और साथ में साफ़ सफाई का पूरी तरह से ध्यान दें, हैंड वॉश करें बाहर से आएँ या फिर घर में जो भी हैं, जो भी इस तरह के मरीज हैं उनसे अच्छे लोग जो हैं वो उनके संपर्क में कम रहें और साफ़ सफाई पे पूरी तरह से ध्यान दें। तो इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। गिरिडीह उपायुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया।
इस दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी गिरिडीह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पुलिस उपाधीक्षक गिरिडीह एवं विभिन्न थाना प्रभारियों के कार्यालय से प्राप्त कुल 39 पीड़ितों का अत्याचार से राहत अनुदान राशि की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव के अवलोकन के पश्चात समिति द्वारा सर्वसम्मति से कुल 34 पीड़ितों के बीच राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। शेष 5 पीड़ितों का साक्ष्य के अभाव में स्वीकृति प्रदान नहीं किया जा सकी। इस संबंध में समिति द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि स्वीकृति राशि हेतु विभाग से आवंटन की मांग यथाशीघ्र किया जाए ताकि नियमावली के अनुसार संबंधित पीड़ितों को मुआवजे की राशि की स्वीकृति प्रदान की जा सके। गिरिडीह जिले के कई ग्रामीण पथ जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है, जिससे ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सदर प्रखंड के अजीडीह से उदनाबाद तक जाने वाली सड़क की भी हालत काफी खस्ता है। सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। औद्योगिक क्षेत्र रहने के कारण इन इलाकों के सड़कों पर भारी भरकम वाहनों का आना जाना भी लगा रहता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से तत्काल इस सड़क की मरम्मत की मांग की है। ग्राम जम्बाद पंचायत उदनाबाद के अंतर्गत टुंडी रोड से लेकर के उदनाबाद और उदनाबाद रोड और उदनाबाद से दुखिया महादेव जो पर्यटक स्थल का दर्जा दिया गया है झारखंड सरकार द्वारा, वो रोड एकदम जर्जर है, जो पैदल चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। इतने बार इस रोड में गर्भवती महिला को रोड में ही अस्पष्ट हो गया है। इस पर सरकार, इससे पूर्व भी सरकार ध्यान नहीं दिया और वर्तमान में भी सरकार है रोड पर अभी ध्यान नहीं दिया, जो कि यहाँ के बगल में स्थानीय विधायक माननीय सुधीर कुमार सोनू भैया जी को भी इस न्यूज़ के माध्यम से कहते हैं कि जरा रोड पर ध्यान दीजिए, आप बगल में है। दुखिया महादेव आने जाने के यात्री लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है। अजीडीह से उदनाबाद और उदनाबाद से भी 6-7 पंचायत को जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क काफ़ी दिनों से जर्जर अवस्था में है। यहाँ की ना विधायक ना सांसद कोई सूद लेने वाले नहीं है और लगभग 15 से 20 हज़ार की आबादी को प्रभावित करती है और आए दिन लगातार दुर्घटना घटती है। काफ़ी लोडिंग की गाड़ी यहाँ पर पार होती है और काफ़ी दुर्घटना घटती है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन भी नहीं सूद ले रहा है, न विधायक न सांसद। इस रोड को अविलंब हम लोग ग्रामीण लोग मांग करते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द PWD से बनाने की कष्ट करें, क्योंकि हैवी वाहन यहाँ पे चलता है। नालसा नई दिल्ली और झालसा रांची के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के अध्यक्ष के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के सचिव के मार्गदर्शन में देवरी प्रखंड के चिकनाडीह, खटोरी, मानिकबाद, बेरिया पंचायत के विभिन्न गांवों पेन इंडिया कार्यक्रम के तहत कानूनी जागरूकता सह साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक सहायता केंद्र प्रखंड कार्यालय देवरी के PLV प्रवीण वर्मा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि इसमें गरीब, असहाय, महिला, वृद्ध, अनाथ बच्चा इन लोगों को निःशुल्क में कानूनी की जानकारी देकर सहयोग करता है। विधिक जागरूकता रथ के माध्यम से सुदूरवर्ती इलाकों तक आम जनों को कानून की जानकारी पहुंचाकर जागरूक किया जा रहा है, ताकि कानून की जानकारी के अभाव में किसी भी वर्ग के लोग वंचित न रहे।
कार्यक्रम में दिवाकर वर्मा, राजकुमार मंडल, किशोर मंडल, शंकर मंडल, गीता देवी, इंद्रदेव यादव, सुनील राय, सुधीर राय उपस्थित थे। गिरिडीह में लक्खी पूजा धूमधाम से मनाई गई। कहीं मंगलवार तो कहीं बुधवार को जगह जगह मां लक्खी की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजा अर्चना की गई। हर वर्ष की भांति इस बार भी सेंट्रल पूजा कमेटी बनियाडी शहर के बरमसिया स्थित विजय इंस्टीट्यूट, रक्षित हाउस, बाभन टोली समेत अन्य स्थानों पर मां लक्खी की पूजा की गई। इधर बरमसिया स्थित विजय इंस्टीट्यूट में पूजा के बाद भंडारा का आयोजन किया गया। मौके पर आसपास के स्थानीय लोगों ने शामिल होकर भंडारा का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता विकास सिंह, राजेंद्र त्रिपाठी, रोहित कुमार, अनुराग कुमार, रमेश सहित दर्जनों कार्यकर्ता लगे हुए थे। मां लक्खी की पूजा के आयोजन से शाम को पूरा क्षेत्र का माहौल भक्तिमय नजर आया। भांति के शुभ अवसर लक्खी पूजा के शुभ अवसर पर भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों लोगों द्वारा प्रसादी वितरण लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है। करीब 2 क्विंटल यहाँ महाप्रसाद खिचड़ी एवं घी बनता है और आसपास के सभी घरों में यहाँ से लिया जाता प्रसाद। और ये दुर्गा पूजा के बाद लक्खी पूजा के दिन ही भंडारा किया जाता है। यहाँ पे जी का किया हुआ पूजा है। विगत 78 साल से ये पूजा हो रहा है। ये 78 साल का है पूजा। इसी तरह सब परिवार मिलकर हम लोग धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 11 सीहोडी में काली पूजा को लेकर एक बैठक बुधवार की रात सीहोडी सार्वजनिक काली मंदिर परिसर में की गई। बैठक में कमेटी का चयन व कमेटी की विस्तार पर चर्चा की गई। बैठक में लोगों ने सर्वसम्मति से पूर्व की पूजा कमेटी पर भरोसा जताते हुए कमेटी को यथावत रखा और कुछ नए सदस्यों को समिति में जोड़ा गया।
सभी ने पूजा धूमधाम से व कोरोना गाइडलाइन के अनुसार पूजा करने की बात कही। कमेटी में अध्यक्ष सुरेंद्र साहा, सचिव उमेश यादव, राजू पेंटर, अमन कुमार, कोषाध्यक्ष राजेश राम, उपाध्यक्ष सुनील शर्मा, संरक्षक मुखिया संदीप शर्मा, वार्ड पार्षद अशोक राम, संगठन मंत्री मनदीप शर्मा, प्रमोद स्वर्णकार, मुकेश कुमार, रामा यादव, केदार वर्मा, उमेश यादव, विक्रम शर्मा, सोनू राम, बबलू शर्मा आदि कार्यकारिणी में सक्रिय रूप से कार्य करेंगे। पूजा की तैयारी व समीक्षा हेतु कमेटी की अगली बैठक सोमवार को रखी गई है। दोनों भागते हैं फोटो से। क्या सार्वजनिक माँ काली मंदिर सिहोली में प्रत्येक वर्ष की भांति काली पूजा धूमधाम से मनाने हेतु बैठक की गई। इसके पूर्व भी बैठक 17 तारीख को की गई थी, जिसमें कमेटी का गठन हुआ और कमेटी जो पिछले वर्ष की थी उसी को रिव्यू कर दिया गया। उसके बाद सभी सदस्यों को, नए सदस्य को जोड़ने का भी काम चल रहा है और सब समिति से विचार विमर्श हुआ कि काली पूजा धूमधाम से मनाया जाए, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, ताकि प्रशासन को भी किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं मिले और पूजा पूरे धूमधाम हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। कल से चंदा कमेटी चंदा करने निकलेंगे। से सार्वजनिक माँ काली मंदिर का बैठक किया गया, जो ये संस्था 1992 से चल रहा है, 79 से चल रहा है और आज सर्वसम्मति से बैठक होगी पहले पूजा कैसे हो, किस आधार पे हो और धूमधाम से हो। कोविड-19 को देखते हुए हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय लिए हैं कि जो सरकार का गाइडलाइन है उसको देखते हुए पूजा मनाएंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।